गाइस अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि नहीं, थोड़ा बताना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। देखो एकदम फूल गया है। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जॉब कर रही होती, शादी हो जाती। 2200 किलोमीटर दूर हूँ अभी। का ड्रीम था डॉक्टर बनने का, स्टडी छोटी सी आंख लग गई मतलब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे सुबह सुबह देख सकते हो बैंगन और यहाँ पे पालक रखा था, ये सब कट करना था। दाल बना लिया था मैंने, राइस बन गया था। यहाँ पे चाय पी रही थी, आलू भुजिया बन रहा था। तो चलो फटाफट से सब्जी कट करके बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल हमारा रेडी हो चुका था, सब्जी भी बन गई थी। तो फटाफट से सारा खाना पैक करके दे दिया था। दाल चावल सब्जी भुजिया सब पैक करके दे दिया था डिलीवरी के लिए। घर का भी सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और किचन का भी देख सकते हो यहाँ पे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम है ज्योति, मैं 23 साल की हूँ और अहमदाबाद में मेरा खुद का एक फूड बिजनेस है, घर का स्वाद नाम से। एंड उसके साथ साथ में जॉब भी करने वाली हूँ। अभी कर नहीं रही हूँ, करने वाली हूँ। तो क्या हुआ ना गाइस, आज सुबह सुबह मैं जब उठी ना, मतलब सुबह का अलार्म बजा 6 बजे। उसके बाद मैं उठी एंड मैंने सोचा कि 15 मिनट और सो लेती हूँ। हम सबका सेम ही आदत है, आपका भी होगा, मेरा भी सेम ही है कि भाई अलार्म बजने के बाद बंद करके 10-15 मिनट तो और बेड पे रहते ही है, क्योंकि ठंडी लग रही है। और ठंडी हो या गर्मी हो तो यूनिवर्सल है, पता ही है सबको। तो मैं ऐसे लेटी हुई थी तो छोटी सी आंख लग गई। मतलब छोटी सी बोलते हैं कि थोड़ा 10 मिनट सोचा कि लेटती हूँ तो आंख लग गई। तो उसमें ना एक थॉट चल रहा था, मतलब दिमाग जगा हुआ था, बॉडी सो रही थी, ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो उसमें ना बचपन की एक याद, मतलब जो भी हुआ था ना इंसिडेंट, वो याद आ गया। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो क्या है ना, जब मैं छोटी थी, मतलब क्लास 3 में पढ़ती थी ना, तो मुझे डायरेक्ट 5 में एडमिशन हो गया था मेरा। 4 में पढ़ी नहीं। तो जब 5th में एडमिशन हुआ ना, तो क्लास 6 के जो मतलब 5 में जो पढ़ते हैं ना, उनको एक ये एग्जाम था, देना पड़ता था कि वो उससे अगर पास होते हो आप, तो आप बोर्डिंग स्कूल में जा सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, स्टडी अच्छा होगा, सारी चीजें। तो मैंने ना वो एग्जाम दिया था यही होप लेके कि पास करूंगी तो मुझे क्या और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टडी की, तो गांव से थोड़ा बाहर निकल के अच्छा कुछ सीख पाऊंगी। तो वो एग्जाम दिया, तो वो एग्जाम में मैं क्रैक नहीं कर पाई। तो मतलब पास नहीं कर पाई मैं। और मेरी क्लास की जो एक लड़की थी वो पास हो गई, वो चली गई, देन मैं नहीं कर पाई। तो मुझे वो चीज़ का ना बहुत बुरा फील होता था कि मुझे भी, मतलब मेरा बचपन का ड्रीम था डॉक्टर बनने का, स्टडी साइंस, मतलब साइंस पढ़ूंगी और डॉक्टर बनूंगी। पर हमारे वहाँ पे ना, हमारे एरिया में या वहाँ पे कोई साइंस स्कूल नहीं है। और हमारे जो स्कूल्स है ना, वो उतना भी अच्छा नहीं था कि वहाँ पे सारी चीजें अच्छे से पढ़ाया जाए। मतलब बेसिक सारी चीजें तो बेटर ही होती है हर जगह की, लेकिन उतना एडवांस नहीं था। तो वहाँ पे नहीं क्रैक कर पाई मैं। तो मैंने फिर घर पे मेरे पापा ने बोला उस टाइम पे कि 10th, मतलब 10वीं में अच्छी मार्क्स आएगी तो मैं तुझे अच्छी जगह पे एडमिशन करा दूंगा। तो मैंने 5, 6, 7, 8 ऐसे अच्छे से पढ़ा। 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो फिर हमने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया ताकि आगे की स्टडी अच्छे कहीं पे कर पाए उसके लिए। लेकिन तब भी नहीं हो पाया, अटक गया किसी रीजन से, शायद पता नहीं, याद नहीं आ रहा ठीक से मुझे। तो तब भी 10th के बाद भी मैं नहीं जा पाई। तो मुझे ना आर्ट्स में ही एडमिशन लेना पड़ा अपने ही गांव के स्कूल में। एंड आर्ट्स में ही पढ़ाई करनी पड़ी, क्योंकि साइंस स्कूल नियर बाई कहीं दूर दूर तक साइंस की कोई नहीं था। तो मैं नहीं कर पाई, तो आर्ट्स में ही स्टडी किया। एंड उसके बाद ना 12th में, मतलब पापा ने ऐसा बोला 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। तो 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो उसके बाद फाइनली मेरा एडमिशन सिलीगुड़ी में, मतलब मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर वहाँ पे कॉलेज में हुआ। तो वहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया था। एंड 6-7 महीना ही मैं कड़ा स्टडी किया। उसके बाद ना डायरेक्ट मेरा अहमदाबाद आने का प्लान हो गया एंड मैं अहमदाबाद आ गई। और यहाँ पे इंडस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, जो यहाँ का मतलब बहुत ही अच्छा एक यूनिवर्सिटी है। निर्मा यूनिवर्सिटी है, तो बट वो सबसे बेस्ट है निर्मा, लेकिन उसमें क्या कॉस्टली है। लेकिन जो मैंने जिसमें एडमिशन लिया इंडस में, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे एडमिशन हुआ। तो सुबह सुबह ना ये माइंड में आ रहा था कि मैं जब मतलब तब
तब छोटी थी, तब मेरा इतना ही थॉट था ना मेरा कि घर से मतलब 15-20 किलोमीटर दूर, इतना दूर में ही अच्छी चीजें होगी, अच्छी एडमिशन होंगे, मतलब तब तो दुनिया इतना ही पता था ना कि इतना ही होगा। तो तब मैं छोटी थी, तो मेरी दुनिया मतलब मुझे ऐसा ही लगता था कि घर से 10-15 किलोमीटर दूर जो है उधर ही सब अच्छा हो सकता है, उससे ज्यादा थॉट्स नहीं थे। फिर सिलीगुड़ी जब गई तो उतना ही लगा कि हाँ भाई इतना ही दूर बाउंड्री एक बन गई कि हाँ यहाँ तक ही सब कुछ सही है, उसके आगे शायद कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन जब अहमदाबाद आई, लिटरली घर से मैं 2200 किलोमीटर दूर हूँ अभी, तो अभी सुबह सुबह वही आ रहा था कि मैंने कहाँ सोचा था कि, और अभी मैं कहाँ हूँ, मतलब भगवान या यूनिवर्स जब वो चाहते हैं कि मतलब तुम अच्छी जगह, तुमको बेटर चीजें मिले, तो वो छोटी छोटी चीजें अवॉइड करवाते हैं हमेशा, छोटी छोटी। अभी तभी मुझे पहली बार में ही वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती बोर्डिंग स्कूल वाली। हाँ, इधर आ जाइए ना आंटी, इधर आ जाइए ना आंटी, इधर इधर आ जाइए ना, इधर इधर। ठंडा है हाँ बहुत। हो जाएगा, ठंडा है हाँ। अक्सर हम भगवान जी से बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हैं कि ये मिल जाए तो अच्छा होगा, ये मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन आगे मतलब भगवान सारी चीजें मिला जुला के कुछ अच्छा देने वाले होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें हमेशा अवॉइड ही करवाते हैं। ये सारी चीजें समझ आई, तो तभी अगर मुझे पहली बार में अपॉर्चुनिटी मिल जाती बोर्डिंग स्कूल में, तो शायद मैं अभी तक वहीं तक होती, या सिलीगुड़ी में अगर होती कॉलेज में पढ़ाई करके, देन उधर ही जॉब कर रही होती, शादी हो जाती, मतलब वहीं तक होती। मुझे बाहर का ये दुनिया पता नहीं चलता। अहमदाबाद इतना ज्यादा डेवलप्ड है, इतना ज्यादा यहाँ पे आर्किटेक्चर, मतलब इतना ज्यादा बहुत आगे है सबसे, जहाँ जब मतलब जो मैंने देखा है अभी तक उससे तो बहुत आगे है अहमदाबाद। तो ये सारी चीजें नहीं देखने मिलती। तो मैं सुबह सुबह वही सोच रही थी कि हम मतलब मैंने क्या मांगती थी मैं, और वो देने क्या वाले थे, दे क्या रहे हैं। अभी भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता है, और सैड हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ कभी कभी। तो अभी सुबह वही आ रहा था कि उन्होंने दिया तो एक ही बार में, तुम 10-20 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक दुनिया समझते हैं, उन्होंने तुझे 2200 किलोमीटर दूर लाके इतनी अच्छी जगह पे पटक दिया। एंड यहाँ पे पिछले 4 साल से लिटरली अहमदाबाद में सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अकेले इतनी मतलब कॉस्टली भी है, लेकिन अगर आप कर गए तो कर गए। बहुत हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे अकेले सरवाइव कर पाना। तो मैं बहुत लकी हूँ कि भाई मैं मेरे इतनी ज्यादा मतलब कैपेबल हूँ कि हाँ मैं खुद को सरवाइव कर पा रही हूँ यहाँ पे अहमदाबाद में। तो अच्छा लगता है। एंड मैं जॉब, स्टडी, बिजनेस सारी चीजें यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। एंड यहाँ तक भी नहीं है दुनिया, मुझे पता है इससे आगे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी देखना बाकी है। तो देखते हैं यूनिवर्स कहाँ तक लेके जाएगी। बाकी अभी ये तो मेरे लिए बहुत है। तो थैंक यू यूनिवर्स, मतलब इतना कुछ देने के लिए। तो मैं सुबह सुबह ये सोच के मुझे खुशी मिली कि अभी तक मैं क्या चीज को लेके रो रही थी, और अभी मुझे कितना कुछ तो दे के बैठे हैं वो, बहुत कुछ मतलब। अभी देखो आज का सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, एंड मैंने खाना वाना भी खा लिया है, और किचन वगैरह सारी चीजें क्लीन है। रात को डिनर के लिए 2 ऑर्डर है, तो 2 थाली बनानी है। वो मैं बनाऊंगी 5 बजे से। अभी तो बज रहा है कितना, 2:30 बज रहे हैं। तो अभी तो थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, एंड
मैंने बताया था ना आप लोगों को कि कुछ इश्यूज चल रही है। और मेरा 2 तारीख को जो ज्वाइनिंग था ना वो 5 को हो गया है, क्योंकि 2 तारीख शायद फ्राइडे हो रहा है। फ्राइडे है कि थर्सडे है, मुझे ध्यान नहीं, देखना पड़ेगा। तो बीच में सैटरडे संडे आ जा रहा है, तो मतलब ज्वाइन करते ही छुट्टी इस टाइप का हो रहा था, तो वो मंडे हो गया है। तो 5 तारीख शायद मंडे है ना, तो मंडे से होगा। तो देखती हूँ, एंड कंफर्म वगैरह सारी चीजें हो गया है। तो 5 तारीख से तो जॉब भी जाना है, तो मैं दोनों चीजें कैसे हैंडल करूंगी वो तो आप लोग देखोगे ही। कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी उसमें भी थोड़ी सी इश्यूज है, कुछ दिन प्रॉब्लम आएगी वो भी मुझे पता है, लेकिन अगर कर लिया तो मेरे लिए ही अच्छा है, वो भी मुझे पता है। मेरे पास मुझे फिर और ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ भी अगर चाहिए हो। अभी जैसे थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता है, तब नहीं पड़ेगा। तो मैं ट्राई करूंगी हर चीज मैनेज करने का। बाकी आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करो। बेचारी। अब जा रहे हैं क्या? हाँ, कितने क्यूट है। क्यों जा रहे हैं? वो डंडी डंडी क्या मार्केट गई थी कुछ सब्जियां लाने। ये कौन सी सब्जी है कमेंट में बताना गाइस, फर्स्ट टाइम लिया है मैंने। घर आके देखो, सबसे पहले सारा काम वाम निपटा लिया डिनर का। यहाँ पे सब्जी बन रही थी, बाकी सारी चीजें बना लिया था। फटाफट से सारा खाना पैक करके दे दिया था डिलीवरी के लिए। उसके बाद चले गए थे बाहर। ये देख सकते हो, यहाँ पे एक डिलीवरी थी, एक और जगह थी, तो फटाफट से दे के घर जा रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन आने वाला था। तो गाइस, अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि नहीं, थोड़ा बताना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। तो आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताना कमेंट में। तो क्या है ना कि मैंने अगले सैटरडे या फ्राइडे को, सैटरडे शायद नहीं काटते हैं, फिर भी नाखून काटा था है ना अपना, तो छोटे छोटे कर दिए थे। तो साइड में जो नाखून होता है ना एकदम कोने में, तो वो भी मैंने काट लिया था। तो हुआ क्या कि संडे को ऑर्डर था बड़ा वाला, आप लोगों को पता ही है। तो सैटरडे रात को मैं आलू छील रही थी, मैंने वीडियो में दिखाया था, शायद से याद नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा आलू छीलना था, तो उसका रस जो था ना वो कोने में लगा, और मुझे पता नहीं था इधर कट गया है अंदर के साइड में। देखो यहाँ पे इधर से ना आलू का रस जब छील रही थी ना मैं, तो बहुत पेन होने लगा एक टाइम बाद। तो मैं सब रख के आ गई थी अंदर सोने के लिए। तो वो अगले संडे से लेके आज मंडे हो गया गाइस, और लेकिन अभी भी ये देखो एकदम फूल गया है। और ये देखो इधर का और इधर एकदम ये फूला हुआ है, पिछले 1 हफ्ते से ये फूला हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है। आज मंडे है और अभी मैं गर्म पानी लेके बैठी हूँ, गर्म पानी में डिप करने बोला है। और ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ मतलब कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं इस उंगली से। और मतलब आप लोगों को इधर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं कैमरे में, बट बहुत ये इधर देखो, ये ना पर्पल कलर का कभी दिख रहा है, ये जो फूला हुआ है ना, ये कभी पर्पल कलर का दिख रहा है, कभी ब्लू कलर का दिख रहा है, डार्क ब्लू, और कभी ऐसा। अभी देखो ये पिंकिश टाइप में थोड़ा सा है। गर्म पानी में मैं डाल रही थी इसके लिए, बहुत गर्म है पानी। तो ये क्या मतलब क्या है, अभी मैंने ये चैट जीपीटी पे डाला, तो चैट जीपीटी पे बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन हुआ है और गर्म पानी में डालने के लिए। तो मैं कल सोच रही हूँ जाके एक बार डॉक्टर को दिखा के आऊँ, क्या हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो घर पे बोला, बात किया, तो मम्मी भी बोल रही थी कि बाहर जाके डॉक्टर को एक बार दिखा लेने, कि उन लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है नहीं हुआ है। और मुझे भी बहुत पेन हो रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। मतलब बर्तन धो रही ना, तो अभी चोट लग गया मुझे, एक बर्तन फिसल गया हाथ से, और वो इस पे जाके लगा। इतना ज़ोर का पेन हुआ ना, इतना ज़ोर का पेन हुआ कि मैं बर्तन धोना छोड़ के आके पहले लेट गई, एकदम हाथ लेके ऐसे बैठी थी बहुत देर। विक्स लगाया इस उंगली के ऊपर, थोड़ा बहुत फिर ठीक लगा ना, फिर जाके बर्तन धोया, सारा काम किया। ये हाथ से पिछले 1 हफ्ते से ना, हाथ नहीं उंगली, मतलब ये 4 उंगली बराबर काम कर रही है, लेकिन ये पिछले 1 हफ्ते से, अगले संडे से लेके आज मंडे है, मतलब एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया। और ये उंगली ऐसा कर रही है, मतलब क्या ही बोलूँ, क्या हुआ है क्या नहीं पता नहीं। और ठीक कैसे होगा, क्या जो भी हुआ है वो तो हो ही चुका है, वो तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक कैसे होगा वही बस सोच रही हूँ। आज
कल जाती एक बार डॉक्टर को दिखा के आती हूँ क्योंकि ऐसे कुछ कटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, सब्जी वगैरह कट करना हो, आटा गूंदना हो, सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो मुझे लगा नॉर्मल है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो मैं मतलब अवॉइड किया। लेकिन अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ना, तो अभी अवॉइड करना सही नहीं लग रहा है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताना थोड़ा क्या करना चाहिए। बाकी बहुत पेन हो रहा है। तो आज का मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। डिनर के जितने भी ऑर्डर्स थे ना वो सारे दे दिया था। अभी ये 9:50 हो रहा है, 10 बजने वाला है शायद से। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले, बाद में गर्म पानी में डालती हूँ। पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो उंगली कुछ भी हो, पूरा किचन क्लीन रहना चाहिए। सब कुछ साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि ये एक ही हाथ से सब करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं। तो चलो मैं इसको थोड़ा सेक वेक लेती हूँ और जो भी देखती हूँ जो भी बन पाए। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।